हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। हटीले भक्तों की यात्रा का दूसरा दिन इतना मनोरम जो शुरू हुआ यमुनोत्री में। रात्रि का विश्राम यमुनोत्री धाम में करने के बाद हटीले भक्त अब तैयार थे अपने वाहनों को उत्तर काशी की ओर ले जाने के लिए। रात्रि में वर्षा अधिक होने के कारण हमारे वाहन पूरे भीग चुके थे। बरकोट बैंड पर पहुंचने के बाद हमने गंगोत्री की ओर चलना शुरू कर दिया, जहां उत्तर काशी होते हुए ही पहुंचा जा सकता है। बरकोट बैंड से थोड़ा आगे चलने के बाद आंखें जो देख रही थी उसका संकेत हाथों तक पहुंचा और ब्रेक खुद ही लग गए। एक तो शांत वातावरण, ऊपर से विशाल चीड़ के वृक्ष, दृश्य मनोरम था। सुबह सुबह ऐसा लगा जैसे नेत्रों को उनका भोजन मिल गया हो और नेत्रों की सुधा शांत हो रही हो। आगे देखा और भी ऐसे बहुत से स्थान थे जहां पर्यटक रुक रुक कर अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद कर रहे थे। यमुनोत्री में जानकी चट्टी से उत्तर काशी की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। हम आ गए हैं धरासू बैंड या धरासू तिराहे पर, जहां पर सीधे हाथ की ओर जाने पर आप चंबा, ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंच सकते हैं और उल्टे हाथ की ओर जाने पर उत्तर काशी। यहाँ धरासू बैंड से उत्तर काशी की दूरी लगभग 27 किलोमीटर रह जाती है। तो हम चलते हैं उत्तर काशी की ओर। वाराणसी की काशी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं वाराणसी समेत भारत में 6 काशी हैं और इनमें से 2 तो देवभूमि उत्तराखंड में ही स्थित हैं। एक उत्तर काशी और दूसरा गुप्त काशी। तो अभी हम बात करेंगे उत्तर काशी की। उत्तराखंड में भागीरथी नदी के किनारे स्थित उत्तर काशी को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, जहां मुख्य सबसे प्राचीन मंदिर है काशी विश्वनाथ जी का। उत्तर काशी में वरुणा और असी गंगा नदी का भागीरथी से संगम होता है, जिन्हें गंगा भी कहते हैं। शहर के बीच में ही स्थित है प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर। पुराणों, प्राचीन ग्रंथों में उत्तर काशी को विश्वनाथ की नगरी, बाड़ाहाट, सौम्य काशी, कलयुग की काशी और कई नामों से जाना गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड के उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम द्वारा की गई थी, जहां स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे बाद में वर्ष 1857 में महारानी श्रीमती खनेटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, जो राजा सुदर्शन शाह की पत्नी थी। मंदिर की निर्माण शैली कत्यूरी शैली को प्रदर्शित करती है। वाराणसी की तरह यहाँ भी मणिकर्णिका घाट है, जहाँ यात्री स्नान करते हैं और घाट के समीप ही माँ गंगा का भव्य मंदिर भी है। भगवान विश्वनाथ मंदिर के सामने ही माता शक्ति का प्राचीन मंदिर है, जहां बहुत विशाल त्रिशूल स्थापित है।
मैंने अपने जीवन काल में इतना बड़ा त्रिशूल शायद ही कभी देखा होगा। इस त्रिशूल पर तिब्बती भाषा के आलेख अंकित हैं जो भारत तिब्बत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में बताते हैं। हिमालय की गोद में बसे उत्तरकाशी को भगवान शिव का कलयुग का दूसरा निवास स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है जब वाराणसी पानी के नीचे डूब जाएगी तब भगवान शिव काशी विश्वनाथ को उत्तरकाशी के इस मंदिर में स्थानांतरित कर देंगे। मान्यता है ऋषि मार्कंडेय जो अल्पायु थे विश्वनाथ मंदिर में तपस्यारत थे। मृत्यु के देवता यमराज जब उनके प्राण लेने आए तो वह शिवलिंग से लिपट गए। इसी कारण विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इसके पश्चात ऋषि मार्कंडेय को भगवान आशुतोष ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। यहाँ अन्य और भी प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर हैं जैसे कंडार देवता, भैरव, अन्नपूर्णा, कुटेटी देवी इत्यादि। इनमें से कुटेटी देवी के दर्शन हम आपको गंगोत्री से वापसी वाली कड़ी में कराएंगे। गंगोत्री जाने वाले सभी यात्री श्रद्धालुगण गंगोत्री जाने से पहले उत्तरकाशी में भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू करते हैं। चार धाम यात्रा के समय यहाँ बहुत भीड़ बढ़ जाती है। इस मंदिर के कपाट वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। और याद रहे, मंदिर प्रांगण में ही रागी के लड्डू का प्रसाद मिलता है, तो उसे लेना ना भूलें। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद के लड्डू हैं। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। हर हर महादेव। शिव कैलाशों के बसी धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हर